कैलाश राजवंश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे। वह भी कुछ ही देर में काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे। आइए आपको सीधे वही लिए चलते हैं। श्रीमद महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। रामदेवताभ्यो नमः। कालदेवताभ्यो नमः। पीछे बम्बाल है ना, दरवाजा आ रहा पीछे खड़ा करवा दो। हाँ, इधर खड़ा करवा दे। नहीं जाएंगे नहीं। क्या देख महिला हेल्प डेस्क। अब महिला पुलिसकर्मी को आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं बिना किसी डर एवं संकोच के। आप अगर असुरक्षित महसूस कर रही हैं या आपकी कोई शिकायत है सावधान। एक किट हमको भी दीजिएगा। आप लोगों को भी है? हाँ, उन्होंने हमको दिया। इस समय हमारे कोई जजमान नहीं आ रहे हैं। भगवान शंभो मंगलम मंगलम आचमनम ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम विष्णवे नमः। गोविंदाय नमः। वायुदेवाय नमः। वामनाय नमः। श्रीधराय नमः। श्रीकेशाय नमः। पद्मनाभाय नमः। दामोदराय नमः। गंगाधराय नमः। महाउपेन्द्राय नमः। हरे नमः। ओम कृष्ण परमात्मने नमः। संकल्पः मासे शुक्ले पक्षे प्रदोष पर्वणि चंद्रवासरान्वितायां गोत्रः नामधेयः। समस्त प्रदेशवासिनां आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि अभिवृद्ध्यर्थं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु इति कामनया यत्रान्तं सदाशिव पूजनं करिष्ये। नमः शम्भवाय नमोहाय नमः। शङ्कराय महेश्वराय नमः। शिवाय हरिवराय नमस्ते। उदोदरिघवे नमः। बाहुव्यामुदते नमः। जातेरुदधिवातनोरघोरामापगाधिनी शयन सर्वागन्तमया गिरिगन्धा विशाखधीः जामि भङ्गि
सहस्रे विभगतवे शिवाङ्गे सदां गुरुमाहिमोषे पूर्वं जगता शिवे नवदधा स्वागिरिदाक्षावदामती जगवैभवो नमना अदता अयहो जगदेवता प्रथमो दैव्यो विगता अहिंसर्वागं भयं समाचरातुरान्यो धराजी पराजुवा असौ रतामो अरुणभुतमनो सुमङ्गलः देशैनगोर्गा अभितोति सुशिवा सहस्रभो वैकाङ्कुहे लहीमहे असौ जो वसवमिनीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा अभिषण्णदिषण्णो सदिशो विलयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राध्याय वीरुषे अपोदे अचर्वाणो हन्तेभ्यो धर्मं हयोरातोर्जम् जाचते हतयमः पराता भगवो भवान्यं धनुः कवचिनो विशल्यो मामुदा अनेकन्यसजातया स्वाम् विश्वतमया परिपूजा परिते धम्मनो हे वीरस्वाम् क्रीडतु विश्वतः अथो यदिभुजसभाधे असङ्गिरेहितम् अवदत्य धरुषकुं सहस्राक्षसते स्फुटे निषेज कल्याणामुखा शिवो नः सुमना भव नमत आयुरायानाथराय ऋतवे उवाभ्यामुदते नमो भाव्यातमने मानो महान्तमतमानो अवगम्बानो गन्धमुदमानो मानो वीरारुद्रवाणो वहीर्यङ्कन्तः सरथवामहे ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् मंगलनीराजनं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं प्रणामाञ्जलिः करचरण त्र्यम्बकञ्जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मृत्योर्मुखीयमामृता त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुखीयमामुतः बंगाल वाले तो वापस आ रहे हैं, राजस्थान वाले भी लॉकडाउन में अभी हम लोग करीब 700 लोग काम कर रहे हैं, जो हम लोग का 1200 बीच में और कम हो गया था सर, 400 हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये वाला काम प्रारंभ हुआ कि नहीं सर, इसमें हाथ चालू है सर। वहाँ चालू है सर, ये जो चेंज वाला था वो नहीं चालू है, अप्रूवल भी वो भी भाग गया, नहीं ये वाला चालू हो ऊपर का था ना, ये ऊपर वाला स्टेप्स है वो, ये नहीं सुन, इधर मत, ये वाला नहीं सुन। यहाँ से तक स्लैब भी आ गई। एक लोग आ जाएंगे, आप लोगों के यहाँ पे हैं दो लोगों को भरण पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराएंगे। जितने माझी हैं सबको भरण पोषण भत्ता भाई
ले लेंगे। ये तो पास से बटवाया था मंदिर से दवाइयों का दवाई कभी की लूँ सरकार का काफी ये तो कोई मदद कर देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी की मौजूदा स्थिति देखने के लिए स्वयं निरीक्षण करने पहुंचे हैं। वह भी कुछ ही देर में चिरई गांव पहुंच रहे हैं, जहां वो वैक्सीनेशन का काम देखेंगे। ये लोग अभी वैक्सीन लेने आए हैं। 18 प्लस में होंगे मैं अभी तक वैक्सीन दिया नहीं था, तो इतना लेट क्यों कर दिया? अच्छा फीवर था, अब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आपका नाम? आपका तो 45 प्लस में होगा। अरे भाई ये तो पहली तारीख से शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन हो गया था स्लॉट में बाकी नहीं करता था, तो पता नहीं समय पे लगवाइए क्या है? ठीक है ना, घबराना नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने अब तक नहीं लिया था। इनका वैक्सीन लग चुका है, ये यहाँ से लग रहा है। ठीक है, इनको ऑब्जर्वेशन एरिया में इधर सामने खासकर सर्वेलेंस के लिए इसको कूड़ेदान में डालें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। इधर उधर और चेहरे को बेवजह हाथों से साफ करें। बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं या कॉल करें 1-800-51. बिना मास्क के मुझे बता कोरोना इम्यूनिटी को कोरोना को दूर लगाएं। दूध में हल्दी मिलाकर 2 दिन मिलकर करें प्रयोग और कोरोना से रहे निरोग। बाहर जाने की जिद न करो, न ही ढूंढो बहाना। मेरी तो घर आएगा कोरोना बाबा। इम्यूनिटी को बढ़ाना है, न्यूनतम 2 से 3 बार गुनगुना पानी, स्टेरॉइड, तुलसी। आपसे ऐसा नहीं करना, आप भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इसलिए 2 बजे अरे ये उठवा करके सामने से सामने हट दीजिए। ये यहाँ अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों के लिए बने रहे, मैं अविनाश राजवंश। दोस्तों विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। हमें जीतना है। हमें जीतना है। हम जीत सकते हैं। सिर्फ आपका साथ चाहिए। सिर्फ आपका साथ चाहिए।
संकेतों को समझिए। संकेतों को समझिए। गलतियों को सुधारिए। तय कीजिए। तय कीजिए। हमें किस दिशा में जाना है? हमें किस दिशा में जाना है? चैनल पर कुछ वीडियो क्लिपिंग देखकर बहुत अच्छा लगा। मोर नाच रही हैं, स्वच्छ पानी में मछलियां तैर रही हैं, जानवर पशु पक्षी खुलेआम विचरण कर रहे हैं और इंसान कोरोना वायरस महामारी के कारण घर में बैठने के लिए विवश है। समय बड़ा बलवान। जो देश हमें घर मकान रोजी रोटी कमाने के अवसर देता है, क्या उस देश की देखभाल हम सबको मिलकर नहीं करनी चाहिए? लेकिन कई लोग सोचते हैं हमें क्या। ये गलत बात नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण में कितनी शुद्धता आ गई है। सड़कें साफ दिख रही है, नदियों का पानी कितना निर्मल हो गया है। सड़कों पर डर के मारे कोई थूक नहीं रहा है। काश हम ऐसे ही रहकर प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना कर रहे होते। तब न सही, पर क्या हम अब भी ऐसे नहीं रह सकते कि पर्यावरण को यथासंभव नुकसान ना पहुंचाए? इस महामारी के कारण ही सही, हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि बार बार चेतावनी देने के बाद भी हमने पर्यावरण को विषैला किया है, नदियों को गंदा किया है और करते ही जा रहे हैं। सरकार कब तक करेगी? क्या हमारा कुछ फर्ज नहीं बनता? इस महामारी में जहां लाखों लोग संक्रमित हुए हैं और हजारों की मृत्यु हुई है, उसी वायरस ने अपनों के बीच रहने का और उन्हें अधिक से अधिक सहयोग का मौका दिया है। इसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? हर चीज के दो पहलू होते हैं और हमें इस महामारी का ये पहलू समझना बहुत जरूरी है कि शायद ऊपर वाला हमें ये इशारा कर रहा है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये पृथ्वी जिसे हमने अपने स्वार्थों के लिए सिर्फ और सिर्फ रोनने का काम किया है, आज वो हमसे जवाब मांग रही है। जवाब उसके अंधाधुंध दोहन का, जवाब सामाजिक कलुषता का, जवाब सामाजिक जिम्मेदारी और जवाब ये है कि हम सब जात पात धर्म और अधर्म की राजनीति को छोड़कर भाईचारे के साथ रहें और दूसरों को भी रहने दें और सबको अपना अपना धर्म निभाने दें। आज पूजा पाठ, भोग प्रसाद, बड़े बड़े यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सारे बंद पड़े हैं। क्या इसका कारण ईश्वर है या फिर हम और हमारा समाज? हमें इस पर सोचना और विचार करना होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहें। सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहें। और अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखें। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। 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 सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जिस तरह से हमारे देश में परिस्थितियां क्या पूरे विश्व में चल रही है, उसे देखकर हर इंसान कहीं न कहीं परेशान है। हर इंसान कहीं न कहीं डिप्रेशन का भी शिकार हो रहा है
क्योंकि हर किसी ने किसी न किसी को खोया जरूर है। हमारे बहुत से कोरोना वॉरियर भी अपनी जिंदगी छोड़ गए हैं। आज हमें उन्हें भी एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी है। हमने भी अपने परिवार से किसी न किसी को खोया है। जो बचे हुए हैं उनके लिए हमें लड़ाई लड़नी है और उन्हें बचा लेना ही हमारी एक सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। हम सबको एकजुट रहना है, एक दूसरे की मदद करना है और हर हाल में कोरोना को हराना है। हम मेरी कलम से का 10वां एपिसोड बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। उसका नाम है खट्टे मीठे पल। ऐसे पल जो हम उन लोगों के साथ भी व्यतीत करते थे जो आज हमारे बीच नहीं है, और वो लोग भी जो आज हमारे साथ हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं। हमें अपना और अपने परिवार का वो सारे पलों को याद रखना है, संजोए रखना है और अपनी लड़ाई लड़ते रहना है। अभी कुछ ही देर में मैं आपके लिए उसका एक ट्रेलर लेके आया हूं। आप भी देखिए और अपने परिवार के लिए एक नई उत्साह, नई उमंग और नया साहस लाने का प्रयास करें। सुनिए ना। सुन रहा हूँ ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। मैं समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफन निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा हूँ। हमारा बेटा डफ्फर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान, होशियार और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। हुआ ही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा है क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही थी। क्या? जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ? मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनशन बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं, अभी भी काफी दमखम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं, मरी मरी। ये हंस रहे कि रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे, जो देखेगा बस कितना अच्छा होगा ना। बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े हैं, ये थोड़े हैं। मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है।
मार इसे, खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है। वही तो है, लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। किचन में? अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास? ए, मसाले के डिब्बे, खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए देखिए, आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो वो फ्राई, चलो हल्का सा। चलो हाथ उसका। न कम बखत लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू 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 लू बबलू। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं मेरे। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए मैं ही चली बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए रियली? व्हाट टू से? अरे आप ऊपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती हैं। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना।